हेलो नीट फ्रेंड्स, मैं ऋषु जसपाल बायोलॉजी एजुकेटर आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टाइगर 360 में। आज आपके लिए स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 लेकर है। लेक्चर नंबर 3 में प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू को कम्प्लीटली खत्म किए थे, तो आज के लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 में मसल्स टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक, तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेक्चर क्वेश्चन कर लेते हैं। PLQ जो प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड है उसको पहले 1 बाय 1 देखते हैं, देन उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 4 पर स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो पहले आप जो है इसको 1 बाय 1 करके सॉल्व कीजिए, देन उसके बाद हम जो है इसको 1 बाय 1 करके आपका सोल्यूशन देंगे। आई होप आप इसको सॉल्व किए होंगे। तो चलिए देखते हैं। Which of the following types of connective tissue is present at the tip of nose? तो टिप ऑफ नोज के पास कौन सा कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे टिप ऑफ नोज कौन सा कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है? जैसा कि आपको हम प्रीवियस लेक्चर में हम बताए थे कि टिप ऑफ नोज के पास कार्टिलेज जो है पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू, तो ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, मैट्रिक्स सिक्रेटिंग सेल ऑफ कार्टिलेज आर नोन एज। तो मैट्रिक्स सिक्रेटिंग सेल के बारे में आपको हम प्रीवियस लेक्चर में बताए थे। तो मैट्रिक्स सिक्रेटिंग सेल ऑफ कार्टिलेज इज नोन एज क्या बोला जाता है? कॉन्ड्रोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट या मस्ट सेल। तो ऑस्टियोब्लास्ट तो बोन से रिलेटेड है, फाइब्रोब्लास्ट तो होगा नहीं, मस्ट सेल तो होगा नहीं, कॉन्ड्रोसाइट्स इज द करेक्ट आंसर। तो इसका भी क्वेश्चन नंबर 2 का ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो एडिपोज टिश्यू इज अ टाइप ऑफ। एडिपोज टिश्यू किसका टाइप है? आपको हम 3 टाइप्स कनेक्टिव टिश्यू बताए थे, एक लूज, एक डेंस और थर्ड वन इज स्पेशलाइज्ड। तो एडिपोज टिश्यू और जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू का टाइप्स है। ठीक, तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो 3 का भी ए होगा। ठीक, लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसमें आपको 2 टाइप्स पढ़ाए थे, एक एड्यूलर और एक सेकेंड वन इज एडिपोज। तो 3 का ए होगा, लूज कनेक्टिव टिश्यू इज द टाइप्स ऑफ एडिपोज टिश्यू। ठीक, तो एडिपोज टिश्यू इज अ टाइप सॉरी लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये सीटी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, यहाँ पे भी देखिए डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आपको हम रेगुलर और इरेगुलर बताए थे, स्पेशलाइज्ड में तो बोन, ब्लड और कार्टिलेज के बारे में बताए थे, और ये नन ऑफ दीज ये भी नहीं होगा। ठीक, तो 3 का ये हो गया। 4 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो टेंडन्स हेल्प इन कनेक्टिंग। टेंडन्स जो है कैचिंग में, कनेक्ट करने में हेल्प करता है, बोन टू बोन या बोन टू मसल्स। तो जैसा कि आपको हम ट्रिक से याद दिलवाए थे कि मास्टर ब्लास्टर तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर जो थे, तो मसल्स को बोन से जो कनेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? टेंडन्स। तो टेंडन्स के बारे में पूछ रहा है, तो टेंडन्स हेल्प इन कनेक्टेड मसल्स टू बोन्स। तो ए इज द करेक्ट आंसर। इसका भी ए आंसर है। बोन टू बोन ये तो लिगामेंट्स करता है, बोन टू कार्टिलेज नहीं, और डी ऑप्शन इज द कार्टिलेज टू मसल्स। तो 4 का भी ए इज द करेक्ट आंसर। 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की, सेल विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स आर कॉल्ड। जो सेल फॉर्मेशन करते हैं बोन के हेल्प, बोन को फॉर्मेशन, बोन के फॉर्मेशन में जो सेल हेल्प करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोब्लास्ट नहीं, ये तो कार्टिलेज से रिलेटेड है। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट नहीं, ऑस्टियोक्लास्ट नहीं, और कॉन्ड्रोक्लास्ट नहीं, कॉन्ड्रोक्लास्ट नहीं। तो ऑस्टियोब्लास्ट इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 5 का बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो इसी के साथ प्रीवियस लेक्चर क्वेश्चन जो है एंड होता है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, टुडे लेक्चर को। ठीक, तो ये था प्रीवियस लेक्चर क्वेश्चन। आई होप आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका 5 में कितना जो है आप स्कोर किए हैं। ठीक, इजी क्वेश्चन था, प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड था। तो टारगेट 360 में आपका हार्दिक स्वागत है। चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक, लेक्चर नंबर ये 4 है। टुडे टॉपिक की बात करें, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? टुडे टॉपिक, तो आज हम लोग मसल्स टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, मसल्स टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो आप लोग हेडिंग दीजिए मसल्स टिश्यू। आप लोग क्या हेडिंग दीजिए? मसल्स टिश्यू। चलिए तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मसल्स टिश्यू। मसल्स टिश्यू की ओरिजिन की बात करें तो ये आपको हम बताए थे जब फर्स्ट लेक्चर में कि ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। ठीक,
तो इसकी ओरिजिन की बात करें तो ये क्या है, मीजोडर्मल है। ठीक, मसल्स टिश्यू के वजह से ही हम लोग मूवमेंट कर पाते हैं अपने, जो भी सारा शरीर का जो मूवमेंट्स होता है ये मसल्स टिश्यू की वजह से ही होता है। ठीक, जैसे कि पैर हिलाना, हाथ हिलाना या जीभ का मूवमेंट्स, सारा कोई मूवमेंट्स या एक जगह से दूसरे जगह जो हम लोग जाते हैं वो मसल्स टिश्यू की वजह से ही होता है। ठीक, तो इसको लिखते हैं, मसल्स टिश्यू प्ले अ great role in all movement of our body। ठीक, मसल्स टिश्यू की प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसके अंदर एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, ये सब देखने को मिलता है। ठीक, तो इसके प्रॉपर्टीज की बात करें, मसल्स टिश्यू की प्रॉपर्टीज की, तो इसके अंदर एक्साइटेबिलिटी, इलास्टिसिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और फोर्थ प्रॉपर्टीज कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, ये सब प्रॉपर्टी जो है मसल्स टिश्यू के अंदर देखने को मिलता है। यानी कि एक्साइटेबिलिटी, यानी कि आपको ये रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई से ये रिस्पॉन्स शो करता है। यदि आपको कोई पिन चुबो दे तो आप क्या कीजिएगा, एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्स शो कीजिएगा। ठीक, तो एक्साइटेबिलिटी की बात करें तो रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक, इलास्टिसिटी की बात करें तो ये अपने जो है स्ट्रेच होके और अपने ही ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। ठीक, तो एबिलिटी टू गेट इट ओरिजिनल पोजीशन। एक्सटेंसिबिलिटी की बात करें तो इसके पास, मसल्स टिश्यू के पास ये एबिलिटी होता है कि ये स्ट्रेच हो सकता है। ठीक, तो एबिलिटी टू मसल्स टू गेट स्ट्रेच। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी की बात करें तो ये क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, अपने साइज को छोटा कर सकता है। ठीक, तो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी की बात करें तो एबिलिटी टू मसल्स टू गेट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि शॉर्टन इन साइज। ठीक, तो ये कुछ प्रॉपर्टी जो है मसल्स टिश्यू के बारे में है कि मसल्स टिश्यू ये प्रॉपर्टी एक्साइटेबिलिटी शो करता है। आप देख सकते हैं, आप इसको अनुभव भी किए होंगे कि यदि आपको कोई पिन चुबो दे या कुछ कर दे तो आप अचानक से एक रिस्पॉन्स शो करते हैं, तो ये रिस्पॉन्स शो करता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई के थ्रू। इलास्टिसिटी की बात करें तो एबिलिटी टू गेट टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर सकता है। एक्सटेंसिबिलिटी की बात करें तो एबिलिटी टू मसल्स टू गेट स्ट्रेच, ये स्ट्रेच शो कर सकता है। और कंट्रैक्टिबिलिटी की बात करें तो एबिलिटी टू मसल्स टू गेट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, तो ये कुछ जो है बातें, प्रॉपर्टी जो है मसल्स टिश्यू के बारे में था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मसल्स टिश्यू के जो कवरिंग का जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू का होता है। ठीक, तो मसल्स टिश्यू इज कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, ये मसल्स टिश्यू जो है, मसल्स टिश्यू क्या चीज से कंपोज है, तो मसल्स सेल्स और मसल्स फाइबर से कंपोज है। ठीक, तो मसल्स टिश्यू इज composed of muscles फाइबर और मसल्स सेल्स। ठीक, मसल सेल्स क्या कंटेन करता है, तो मसल सेल्स कंटेन मायोफिब्रिल्स, इसके अंदर मायोफिब्रिल्स होते हैं। ठीक, तो मायोफिब्रिल्स देखने को मिलता है, मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स जो है कंट्रेक्टाइल प्रोटीन इसके अंदर होता है, तो इसके अंदर मायोफिब्रिल्स क्या कंटेन करता है, तो मायोफिब्रिल्स कंटेन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन।
जिसके वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मसल्स टिश्यू जो है थ्री टाइप्स का होता है, ठीक, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स टिश्यू। फर्स्ट वन इज, पहले लिखते हैं, मसल्स टिश्यू इज ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज स्केलेटल, सेकेंड वन इज स्मूथ एंड थर्ड वन इज कार्डियक। यानी कि हम आप लोगों को थ्री टाइप्स के मसल्स टिश्यू के बारे में पढ़ना है, ठीक। तो फर्स्ट वन इज स्केलेटल, सेकेंड वन इज स्मूथ एंड थर्ड वन इज कार्डियक, ठीक। तो आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं कि मसल्स टिश्यू क्या है। तो आप लोग जो है इसको मेरे साथ साथ ही नोट्स लिखिएगा। तो मसल्स टिश्यू की बात करें तो ओरिजिन क्या है, मेसोडर्मल है, ठीक। मसल्स टिश्यू प्ले अ ग्रेट रोल इन ऑल मूवमेंट। सारा जो मूवमेंट शरीर का होता है ये मसल्स टिश्यू के कारण ही होता है। थर्ड पॉइंट की बात करें इसके प्रॉपर्टीज की तो एक्साइटिबिलिटी, इलास्टिसिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, ये इस तरह का ये प्रॉपर्टी मसल्स टिश्यू क्या करता है, शो अप करता है, ठीक। मसल्स टिश्यू की कवरिंग की बात करें, जो मसल्स टिश्यू का जो कवर होता है वो कनेक्टिव टिश्यू से होता है। प्रीवियस लेक्चर में हम आपको कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ाए थे। तो ये इसका कवरिंग जो होता है कनेक्टिव टिश्यू का होता है, ठीक। मसल्स टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ, मसल्स टिश्यू के अंदर जो है आपको ये क्या चीज से कंपोज होता है, तो मसल्स फाइबर और मसल सेल्स से ये कंपोज होता है। तो मसल सेल क्या कंटेंट करता है, मायोफिब्रिल्स, और मायोफिब्रिल्स क्या कंटेंट करते हैं कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। ओके, आपको इसको डिटेल में आगे बताएंगे। और मसल्स टिश्यू की बात करें तो ये तीन तरह का होता है। फर्स्ट वन इज स्केलेटल, सेकेंड वन इज स्मूथ एंड थर्ड वन इज कार्डियक। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, देन उसके बाद मैं इसको इरेज करूंगा, ठीक। पहले आप लिख लीजिए। आई होप आप इसको लिख लिए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो मसल्स टिश्यू जब थ्री टाइप्स, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक, वन बाय वन करके इसको डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक। तो ये था मसल्स टिश्यू के बारे में। आई होप आपको यह समझ में आया होगा, इजी है। नाउ आप हेडिंग दीजिए स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स की बात करें तो स्केलेटल मसल्स जो है ये अटैच होता है स्केलेटल बोन से। इसके लोकेशन की बात करें, तो ये क्या चीज से अटैच होता है, अटैच टू स्केलेटल बोन। ये बाइसेप्स, लेग्स और टंग में और भी कई जगह पाया जाता है, लेकिन इसके लोकेशन की बात करें तो ये इन जगह पे पाया जाता है। ये क्या चीज से अटैच होता है, स्केलेटल बोन्स जो आपका होता है उससे ये स्केलेटल मसल्स क्या होता है, अटैच होते हैं, ठीक। और ये कहाँ पाया जाता है, बाइसेप्स, आपके ये बाजू में, लेग्स पैर में, टंग में, हाथ में, ठीक। तो स्केलेटल मसल्स का आपको डायग्राम बता दे तो आप डायग्राम से ज़्यादा समझ पाइएगा कि ये है, सॉरी, ये स्केलेटल मसल्स का डायग्राम बना रहे हैं, आप डायग्राम से बेहतर समझ पाइएगा, ठीक। तो ये है स्केलेटल मसल्स, ठीक। स्केलेटल मसल्स के अंदर आपको स्ट्रिएशन देखने को मिलता है इस तरह के, लाइट एंड डार्क बैंड स्केलेटल मसल्स के अंदर देखने को मिलता है, ठीक। तो ये स्ट्रिएशन है। ये वॉलेंट्री होता है, ये आपके अंदर आपके कंट्रोल में होगा। तो ये है स्केलेटल मसल्स, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक।
ये क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। तो ये है इसका न्यूक्लियस, ठीक। ये क्या है, इसके अंदर स्ट्रिएशन देखने को मिलता है, तो यहाँ लिख देते हैं स्ट्रिएशन प्रेजेंट, ठीक। तो और ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। तो चलिए इसको लिखते हैं। ये जो स्केलेटल मसल्स है, ये क्या ब्रांच है या अनब्रांच है? आपको किसी प्रकार का इसमें ब्रांचिंग दिख रहा है? नहीं, तो ये क्या है, अनब्रांच। तो इसको लिखते हैं, ये है अनब्रांच होता है। इसके शेप की बात करें तो सिलिंड्रिकल होता है, तो अनब्रांच्ड एंड सिलिंड्रिकल इन शेप, सिलिंड्रिकल इन शेप। इसमें आपको स्ट्रिएशन देखने को मिल रहा है, तो इसके पास स्ट्रिएशन देखने को मिलता है, आर प्रेजेंट्स। इसी के वजह से इसको स्ट्रिप्ड मसल्स भी बोलते हैं, ठीक। तो इसको स्ट्रिप मसल्स भी इसको बोलते हैं, ठीक। तो स्ट्रिएशन क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि इसके मायोफाइब्रिल्स में लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होता है, ठीक। तो स्ट्रिएशन आर प्रेजेंट ड्यू टू, यहाँ लिखते हैं ड्यू टू मायोफाइब्रिल्स कंटेन लाइट एंड डार्क बैंड, ठीक। इसमें स्ट्रिएशन मिल देखने को मिलता है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक। तो और इसमें क्या देखने को आपको मिल रहा है, स्केलेटल मसल्स की बात करें तो स्केलेटल मसल्स लोकेशन की बात करें तो ये स्केलेटल बोन से अटैच होता है। ये बाइसेप्स, लेग्स और टंग्स में क्या है, ये इन जगहों पे पाया जाता है, ठीक। इसके ये किसी प्रकार का आपको इसमें ब्रांचिंग देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये क्या अनब्रांच है और सिलिंड्रिकल इन शेप है। स्ट्रिएशन आर प्रेजेंट, इसके पास देखिए ये क्या है, स्ट्रिएशन प्रेजेंट है, ठीक। तो ये क्या है, स्ट्रिप्ड मसल्स को इसलिए भी कहा जाता है ड्यू टू मायोफिब्रिल्स कंटेंट लाइट एंड डार्क बैंड, इसके अंदर लाइट एंड डार्क बैंड देखने को मिलता है, ठीक। मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ये आपके कंट्रोल में होता है। क्या होता है, ये आपके कंट्रोल में होता है। तो इसको लिखते हैं वॉलेंट्री यानी कि विच इज अंडर आवर कंट्रोल, अंडर आवर कंट्रोल, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपको हम बता दें मायोफिब्रिल्स जो लिखे थे यहाँ पे, ये मायोफिब्रिल्स के बारे में आपको हम बताएंगे नेक्स्ट स्लाइड में, जब आगे पढ़ाएंगे, क्योंकि नीचे जगह है नहीं उतना, तो इसको हमको डिटेल में डायग्राम के साथ पढ़ाना होगा, तो इसको आगे बताएंगे, ठीक। तो ये जो है कनेक्टिव टिश्यू से क्या होता है, कवर होता है, ठीक। तो दे आर covered by connective tissue that is called epimysium. तो पहले आप इसको लिख लीजिए, देन उसके बाद हम लोग जो है हम आपको जो है इसका जो है स्केलेटल मसल्स का मायोफिब्रिल्स का डायग्राम बताएंगे। ये कैसे जो है स्केलेटल मसल्स के अंदर मसल्स, बंडल्स, मसल्स फाइबर्स, मसल सेल्स, मायोफिब्रिल्स, ये सब देखने को मिलता है। टीएस सेक्शन आपको इसका दिखाया, स्केलेटल मसल्स का टीएस यानी कि ट्रांसफर सेक्शन बना के दिखाएंगे, ठीक। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन उसका हमको इसको इरेज करके आपको बताएंगे। आई होप आप इसको लिख लिए होंगे स्केलेटल मसल्स के बारे में। तो एक बार आपको इरेज करने से पहले एक बार रिकॉल करा देते हैं स्केलेटल मसल्स के बारे में क्या क्या पढ़े हैं। इसके लोकेशन की बात करें तो ये अटैच टू स्केलेटल बोन्स, स्केलेटल बोन से अटैच होता है, ठीक। ये बाइसेप्स, लेग्स और टंग्स में पाया जाता है। अनब्रांच होता है, अनब्रांच है, किसी प्रकार का ब्रांचिंग नहीं दिख रहा है। सिलिंड्रिकल इन शेप होता है। स्ट्रिएशन आर प्रेजेंट, इसके अंदर स्ट्रिएशन देखने को मिलता है, जो कि स्मूथ मसल्स में, जो नेक्स्ट स्लाइड में आपको हम पढ़ाएंगे, उस स्मूथ मसल्स में स्ट्रिएशन देखने को नहीं मिलता, ठीक। तो ये स्ट्रिप्ड मसल्स है।
ड्यू टू मायोफिब्रिल्स कंटेंट लाइट एंड डार्क बैंड स्पेशल इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि इसके अंदर लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होता है। ठीक, लाइट एंड डार्क बैंड के बारे में भी आपको हम बताएंगे अभी तुरंत। मल्टी न्यूक्लिएटेड की बात करें तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और इसका न्यूक्लियस जो है सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता, ये पेरीफेरी में प्रेजेंट होता है, यानी कि एक साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक, इसको लिखते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड, यहाँ छूट गया था। न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द पेरीफेरी। ठीक, वॉलेंट्री होता है विच इज अंडर आवर कंट्रोल, आइए आपके अंदर कंट्रोल में होगा। दे आर कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू दैट इज कॉल्ड एपीमाइसियम। ठीक, एपीमाइसियम, आई होप आपको दिख रहा होगा ये एपीमाइसियम है। तो आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, तो इसको इरेज करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इसके टीएस सेक्शन के, यानी ट्रांसवर्स सेक्शन, टीएस ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स, यानी कि इसका जो है इसका टीएस काट के देखेंगे, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे। ठीक, इसको तो चलिए इसको देखते हैं कैसा होता है इसका ट्रांसवर्स सेक्शन स्केलेटल मसल्स का। तो ये कुछ इस प्रकार से है। इसके अंदर ये मसल्स बंडल्स, या इसको आप मसल्स फैसिकल्स भी बोल सकते हैं, ये प्रेजेंट होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? मसल्स बंडल या फैसिकल क्या है? प्रेजेंट है। ठीक, फैसिकल सही है। और इसके कवरिंग की बात करें तो ये क्या चीज से कवरिंग है? कनेक्टिव टिश्यू से कवरिंग है, जिसको एपीमाइसियम बोलते हैं। ठीक, जिसको एपीमाइसियम बोलते हैं। ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू का ये लेयर है जो स्केलेटल मसल्स को क्या करता है? कवर करके रखता है। ठीक, तो ये क्या है? ये जो है एपीमाइसियम है। ठीक, एपीमाइसियम। ओके, मसल्स बंडल के अंदर जो है छोटे छोटे मसल सेल्स आपको देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर जो है मसल सेल होते हैं। ठीक, मसल्स बंडल के अंदर क्या होते हैं? मसल सेल या मसल्स फाइबर भी आप इसको बोल सकते हैं। इसके अंदर ये क्या है? मसल्स सेल, मसल्स सेल या मसल्स फाइबर्स। ठीक, ये जो मसल्स बंडल जो है ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये आपस में हेल्ड टुगेदर होते हैं, जिसको फैसिया बोलते हैं। ये किसके वजह से हेल्ड टुगेदर है? ये फैसिया के वजह से क्या है? साथ में होते हैं, ये एक दूसरे से अटैच होते हैं, एक साथ होते हैं। तो इसके अंदर ये जो है ये क्या है? फैसिया। क्या है? फैसिया। इसको क्या करता है? एक साथ रखता है। तो ये इट हेल्ड टुगेदर मसल्स बंडल, ये मसल्स बंडल को एक साथ रखता है, मसल्स बंडल। ठीक, अब मसल्स, ये जो मसल्स फाइबर और मसल सेल पढ़ाए थे आपको, ये जो पढ़ाया है, ये मसल्स फाइबर को हम जूम करके आपको यहाँ पे बताते हैं। ये क्या है? मसल्स फाइबर। तो इसके अंदर क्या है? एपीमाइसियम होते हैं। एक डिब्बा का अंदर डब्बा वाला कहानी है कि ये स्केलेटल मसल्स का टीएस सेक्शन है। ठीक, स्केलेटल मसल्स के टीएस सेक्शन में मसल्स बंडल देखने को मिलता है, जिसको फैसिकल्स भी बोलते हैं। मसल्स बंडल्स के अंदर मसल सेल्स और मसल्स फाइबर्स होते हैं। मसल्स फाइबर्स के अंदर जो है ये मसल्स फाइबर्स के अंदर क्या होता है? तो मायोफिब्रिल्स होता है, मायो रॉड लाइक स्ट्रक्चर, मायोफिब्रिल्स। तो ये मसल सेल के अंदर क्या है? ये क्या है आपका? मसल सेल, मसल्स सेल। तो मसल सेल के अंदर मायोफिब्रिल्स है। ये क्या होता है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट इज रॉड लाइक स्ट्रक्चर और सिलिंड्रिकल होता है, सिलिंड्रिकल एंड लॉन्ग। ठीक, तो मायोफिब्रिल्स को यहाँ पे बनाते हैं एक
आपको इसका जूम करके आपको यहाँ पे बता रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपको हम जूम करके बता रहे हैं। यहाँ पे मसल्स मायोफिब्रिल्स को क्या कर रहा है, जूम कर रहा है। ये रहा, ये आपका क्या है, मायोफिब्रिल्स। तो ये है मायोफिब्रिल्स, ठीक। ये जो आपको देख रहे होंगे कि ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, सिलिंड्रिकल है, लॉन्ग है। इसके अंदर स्ट्रिएशन देखने को मिलता है। यही स्ट्रिएशन यहाँ पे देखने को मिल रहा था, इसी के वजह से ये स्ट्रिएशन स्ट्रिएशन देखने को मिल रहा है, ठीक। हम बना देते हैं, ये देखिए। तो इसको लाइट एंड डार्क बैंड बोलते हैं। ये अल्टरनेटिव मैनर में है, तो ये क्या है, डार्क बैंड, और ये क्या है, लाइट बैंड। जो कि ये दोनों क्या है, अल्टरनेटिव मैनर में होते हैं। क्या होते हैं, अल्टरनेटिव मैनर में होते हैं, ठीक। तो लाइट एंड डार्क बैंड के इस सेक्शन की बात करें, एक लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, दैट इज नोन एज सार्कोमियर। इसको क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। सार्कोमियर ये क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मायोफाइब्रिल्स, या आप मसल्स भी बोल सकते हैं, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार आपको रिकॉल करा देते हैं, देन उसके बाद इसको इरेज करेंगे, देन उसके बाद स्मूथ मसल्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक। तो हम लोग स्केलेटल मसल्स का ट्रांसफर सेक्शन देख रहे थे, ठीक। ये क्या है, स्केलेटल मसल्स का ट्रांसफर सेक्शन है, ओके। ये इसके अंदर स्केलेटल मसल्स के अंदर मसल्स बंडल देखने को मिलता है, जिसको मसल्स फैसिकल भी बोलते हैं। ये देखिए मसल्स फैसिकल है, इसके अंदर छोटे छोटे मसल सेल है, मसल्स फाइबर्स है। तो ये मसल सेल और मसल्स फाइबर है। ये मसल्स बंडल जो है एक दूसरे से अटैच होते हैं, एक दूसरे से हेल्ड टुगेदर होते हैं। डेट किसके वजह से होते हैं, फैसिया के वजह से होते हैं, ठीक। फैसिया इस सब को क्या करता है, मसल्स बंडल को अटैच करके रखता है, एक दूसरे से जोड़े रखता है, ठीक। और मसल्स सेल के अंदर आपको मायोफिब्रिल्स, ये देखिए मसल सेल को हम जूम आउट किए, मसल सेल्स के अंदर मायोफिब्रिल्स है। ये मसल्स फाइबर को यहाँ जूम आउट करके आपको बताया कि ये मसल्स फाइबर क्या होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, सिलिंड्रिकल होता है और लॉन्ग होता है, ठीक। तो इसके अंदर स्ट्रिएशन देखने को मिल रहा है। ये किस लिए देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये लाइट एंड डार्क बैंड इसके अंदर देखने को मिलता है। लाइट एंड डार्क बैंड के बारे में आपको हम डिटेल में लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में पढ़ाएंगे, तो उसमें जो है स्केलेटल मसल्स के बारे में और जो है डिटेल में पढ़ाएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही है, ठीक, स्केलेटल मसल्स के बारे में। और ये सार्कोमियर की बात करें तो लाइट बैंड, डार्क बैंड, ये इसका क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आई होप आप इसको लिख लिए होंगे, इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक। आप वीडियो पॉज करके भी डायग्राम बना सकते हैं। तो ये था स्केलेटल मसल्स के बारे में। अब हेडिंग दीजिए आप लोग, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स। तो स्मूथ मसल्स की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये टैपरिंग होता है, फ्यूजिफॉर्म होता है, ठीक। ये कुछ इस तरह का होता है। सॉरी, ये है स्मूथ मसल्स, ओके। ये क्या है, स्मूथ मसल। जो ये दोनों इसका टैपरिंग इन क्या है, टैपरिंग इन है। ये दोनों इन क्या है, टैपरिंग है, ठीक। तो इसके बारे में लिखते हैं, ये इसको विसरल मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये विसरल ऑर्गन्स में पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमक में। तो इसको लिखते हैं, ये क्या है, विसरल मसल्स, ठीक। इसके अंदर न्यूक्लियस है। ये क्या होता है, फ्यूजिफॉर्म इन शेप में है, टैपरिंग एट बोथ एंड, टैपरिंग एट
बोथ एंड्स फ्यूजिफॉर्म इन शेप, क्या है, फ्यूजिफॉर्म इन शेप, या आप इसको स्पिंडल शेप भी बोल सकते हैं, स्पिंडल शेप। ओके, इसके अंदर जो है आपको मल्टी न्यूक्लिएटर देखने को नहीं मिलेगा, ये क्या होता है, यूनि न्यूक्लिएटर होता है, ठीक। ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये सब क्या है, टैपरिंग एंड है, क्या है, टैपरिंग एंड, ठीक। तो इसके अंदर यूनि न्यूक्लिएटेड देखने को मिलेगा, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होता है। ये इसके अंदर आपको ब्रांचिंग नहीं दिख रहा है, ये क्या होता है, अनब्रांच होता है, अनब्रांच। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है, इसके लोकेशन की बात करते हैं। अच्छा, इसके अंदर स्ट्रिएशन देखने को नहीं मिल रहा है, तो वो लिख लेते हैं पहले। तो स्ट्रिएशन, दे डू नॉट हैव, दे डू नॉट हैव स्ट्रिएशन, ठीक। इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रिएशन एब्सेंट होता है, किसी प्रकार का लाइट एंड डार्क बैंड नहीं देखने को मिलता है, ठीक। तो यहाँ लिखते हैं स्ट्रिएशन एब्सेंट। ये जो है इनवॉलेंट्री होता है, ये आपके कंट्रोल में नहीं होता है, इसको लिखते हैं विच इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल। ओके, इनवॉलेंट्री का मतलब ये होता है जो आपके कंट्रोल में ना हो, ठीक। इसके लोकेशन की बात करें तो ये स्टोमैक, वॉल्स ऑफ स्टोमैक, वॉल्स ऑफ स्टोमैक, स्मॉल इंटेस्टाइन या इंटेस्टाइन, ठीक। तो वॉल्स ऑफ स्टोमैक, इंटेस्टाइन में ये क्या पाया जाता है, ठीक। और ब्लड वेसल्स एंड ब्लड वेसल्स, ठीक। तो ये था स्मूथ मसल्स के बारे में। अब इसको एक बार रिकॉल करा देते हैं कि क्या क्या इसमें पड़े। स्मूथ मसल्स की बात करें तो ये विसरल मसल्स इसको भी कहा जाता है। टैपरिंग एट बोथ इन, इसको ये आपको ये फिगर देख के आपको लग रहा होगा कि ये दोनों तरफ से क्या है, टैपरिंग इन है, फ्यूजिफॉर्म इन शेप है, यानी स्पिंडल शेप है। ये यूनि न्यूक्लिएटेड होता है, एक ही न्यूक्लियस इसके पास होता है। अनब्रांच है, किसी प्रकार का आपको ब्रांचिंग नहीं देखने को मिल रहा है। दे डू नॉट हैव स्ट्रिएशन, इसके पास किसी प्रकार का स्ट्रिएशन नहीं है, यानी कि लाइट एंड डार्क बैंड नहीं है। स्केलेटल मसल्स में लाइट एंड डार्क बैंड था, इसके में स्मूथ मसल्स में नहीं है, ठीक। ये इनवॉलेंट्री होता है, ठीक, विच इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल, ये आपके कंट्रोल में नहीं है स्मूथ मसल्स। इसकी लोकेशन की बात करें, ये कहाँ पाया जाता है, वॉल्स ऑफ स्टोमैक, इंटेस्टाइन और ब्लड वेसल्स में ये पाया जाता है। तो ये है स्मूथ मसल्स के बारे में, आप इसको नोट डाउन कीजिए। देन उसके बाद कार्डियक मसल्स को स्टार्ट करेंगे, पहले आप इसको लिख लीजिए। तो आई होप आप इसको स्मूथ मसल्स के बारे में लिख लिए होंगे, जिसको इरेज कर रहे हैं। स्मूथ मसल्स के बाद आप लोग हेडिंग दीजिए, लास्ट वन इज कार्डियक मसल्स। तो मसल्स में हम लोग 3 टाइप पढ़े। फर्स्ट वन इज स्केलेटल मसल्स, सेकेंड वन इज स्मूथ मसल्स। आई होप आपको स्मूथ मसल्स क्लियर हो गया होगा, और कार्डियक मसल्स भी इजी है, ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो कार्डियक मसल्स, ठीक। तो आप इसको हेडिंग दीजिए कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स ये सिर्फ और सिर्फ हार्ट में पाया जाता है, ठीक। तो इसके बारे में लिखते हैं, इट इज प्रेजेंट ओनली इन हार्ट, ये आपके हार्ट में पाया जाता है, ठीक। तो कार्डियक मसल्स के एक बार डायग्राम को देख लेते हैं कि कैसा होता है कार्डियक मसल्स। तो ये ब्रांचिंग इसमें इसके अंदर देखने को मिलता है। अभी तक आपको ब्रांचिंग स्केलेटल और स्मूथ में नहीं देखने को मिला था, लेकिन इसमें क्या है, ब्रांचिंग देखने को मिलता है, ठीक। तो ये इसका अंदर ब्रांचिंग कर देते हैं। सॉरी,
तो इसके अंदर ब्रांचिंग देखने को मिलता है, इसके पास स्ट्रिएशन भी प्रेजेंट होता है। स्ट्रिएशन आप लोग बनाते जाइए, मेरे साथ साथ डायग्राम बनाइए। ये क्या है, स्ट्रिएशन देखने को इसके कार्डियक मसल्स में देखने को मिलता है, ठीक। इसके पास इंटरकलेक्टेड डिस्क भी होता है, तो इसको इंटरकलेक्टेड डिस्क फिगर में शो कर देते हैं। ये क्या है, इंटरकलेक्टेड डिस्क, ठीक। आई होप आपको फिगर समझ में आ रहा होगा। इसके में स्ट्रिएशन प्रेजेंट है, तो इसको लिखते हैं स्ट्रिएशन प्रेजेंट। इसके पास न्यूक्लियस की बात करें तो इसके पास यूनिसेल न्यूक्लिएट होता है, यूनी न्यूक्लिएटेड होता है। तो ये क्या है, यूनी न्यूक्लिएटेड है, ठीक। तो ये क्या है, यूनी न्यूक्लिएटेड होता है न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस इसका। तो इसको लिखते हैं, ये ब्रांचिंग है, सिलिंड्रिकल एंड ब्रांचिंग। तो नेक्स्ट पॉइंट, सिलिंड्रिकल एंड ब्रांचिंग कार्डियक मसल्स के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये स्ट्रिएशन भी इसके अंदर देखने को मिल रहा है। ये स्ट्रिएशन जो है, स्ट्रिएशन आर प्रेजेंट। तो इसके पास लाइट एंड डार्क बैंड भी प्रेजेंट होगा। तो लाइट एंड डार्क बैंड के वजह से ये स्ट्रिएशन शो कर रहा है। तो ये स्ट्रिएशन स्केलेटल मसल्स में आपको देखने को मिला था। लेकिन न्यूक्लियस की बात करें तो इसका न्यूक्लियस यूनी न्यूक्लिएटेड है। ये फीचर्स किसका था, तो ये फीचर्स स्मूथ मसल्स का था। तो स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल्स का ये कंबाइंड फॉर्म है। तो ये दोनों का फीचर शो अप कर रहा है। तो ये यूनी न्यूक्लिएटेड होता है। ये आपके कंट्रोल में नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, इनवॉलेंट्री, ठीक। ये इनवॉलेंट्री होता है, इनवॉलेंट्री होता है। क्या क्या लिख दिए, सिलिंड्रिकल एंड ब्रांच लिख दिए, स्ट्रिएशन आर प्रेजेंट, लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होता है, इसलिए स्ट्रिएशन प्रेजेंट है, यूनी न्यूक्लिएटेड है, ठीक। इनवॉलेंट्री होता है, स्ट्रिएशन प्रेजेंट है, वो भी लिख दिए। अब बात करें तो ये कभी थकता नहीं है। जिस दिन थक गया तो यानी कि आप दुनिया से थक गए हैं। आप मतलब कि जो आदमी इंसान दुनिया से थक जाता है तभी जो है इसका कार्डियक मसल थकेगा, ठीक। तो ये इनफैटिग होता है, दे डू नॉट फैटिग। ये कभी थकता नहीं है, ठीक। कार्डियक मसल्स जो हार्ट में पाया जाता है, तो यहाँ लिख दिए थे, इट इज प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट। सिलिंड्रिकल होता है, ब्रांचिंग होता है, स्ट्रिएशन देखने को मिला, यूनी न्यूक्लिएटेड है, और ये इनवॉलेंट्री होता है, और दे डू नॉट फैटिग। तो ये था कार्डियक मसल्स के बारे में। और एक चीज और छूट गया, इंटरकलेक्टेड डिस्क। इसके पास दे हैव इंटरकलेक्टेड डिस्क, कलेक्टेड डिस्क विथ कम्युनिकेशन जंक्शन। तो इसके पास इंटरकलेक्टेड डिस्क देखने को मिलता है। तो ये जो है, ये देखिए इस तरह से, ये इसको ऑब्लिक ब्रिज बोलते हैं, ऑब्लिक ब्रिज है। और ये क्या है, इसके पास इंटरकलेक्टेड डिस्क है, ठीक। ये है इंटरकलेक्टेड डिस्क, जो इसके पास कम्युनिकेशन जंक्शन भी होता है, ठीक। तो कार्डियक मसल्स के बारे में आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये इनवॉलेंट्री होता है, यूनी न्यूक्लिएटेड होता है, स्ट्रिएशन प्रेजेंट होता है, इसके पास इंटरकलेक्टेड डिस्क भी है, ये ओनली हार्ट में पाया जाता है, ये सिलिंड्रिकल होता है, ब्रांचिंग होता है। तो आई होप आपको कार्डियक मसल समझ में आया होगा। तो इसी के साथ लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है न्यूरल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोग क्या क्या कवर किए, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और मसल्स टिश्यू डिटेल में कवर कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।